Hello everyone. Now in this class I am going to continue the next chapter, admission of a partner. Admission of a partner चैप्टर को जब हम लोग कंटिन्यू करते हैं तो इस चैप्टर में चेंज इन प्रॉफिट अमंग एक्सिस्टिंग पार्टनर्स। प्रीवियस वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि जब कोई नया पार्टनर फर्म में इंटर करता है तो जो भी एक्सिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, उसमें चेंजेस आते हैं। ये चेंज इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग देखेंगे किस तरीके से अगर ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हों और एक्सिस्टिंग पार्टनर के जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस पर चेंजेस का इफ़ेक्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इस क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिया है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स। दो पार्टनर हैं एक्स और वाई। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, क्वेश्चन को पूरे पेशेंस के साथ आप लोग पहले रीडिंग करोगे, क्वेश्चन की थीम को समझ लोगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। दो पार्टनर है एक्स और वाई। एक्स और वाई के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है दैट इज 5:3, मीन्स 5:3। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, 5/8 एंड 3/8। दोनों को हम लोगों ने ऐड कर दिया, 5 + 3 = 8। ये दोनों पार्टनर के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ। एंड अगेन योर क्वेश्चन इज सेइंग दैट दे एडमिटेड जेड फॉर 1/10th शेयर। मीन्स ए और बी आप कहो क्वेश्चन में, या फिर एक्स और वाई, या कोई पार्टनर का नेम दिया हो, जो भी क्वेश्चन में रहेगा। एक्स और वाई दोनों पार्टनर ने मिलकर के जेड को फर्म में पार्टनर बनाया। दे एडमिटेड जेड फॉर 1/10th शेयर। जेड जैसे ही फर्म में आया तो देखो जेड के लिए क्या कह रहा है कि 1/10th शेयर के लिए फर्म में जेड को एडमिट कराया गया। और जेड क्या है, ये हमारा न्यू पार्टनर है, ध्यान रखिएगा, न्यू पार्टनर। अब जैसे ही जेड फर्म में आ रहा है 1/10th शेयर के लिए, तो कंडीशन ये हो रही है कि जो 1/10th शेयर है उस शेयर को जेड कैसे एक्वायर करेगा। देखो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विच ही एक्वायर्ड, मीन्स जो जेड है पार्टनर वो 1/10th को एक्वायर्ड करेगा इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। मीन्स जो दोनों पार्टनर है हमारे फर्म में एक्स और वाई, उन दोनों पार्टनर से इक्वली, मीन्स बराबर बराबर, 50% फ्रॉम एक्स एंड 50% फ्रॉम वाई। 50% की मीनिंग क्या, हाफ, 1/2 फ्रॉम वन पार्टनर एंड 1/2 फ्रॉम वन पार्टनर। देखो अगर क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन रहे कि न्यू पार्टनर परचेज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इक्वली, जैसे यहाँ पे देखो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो नया पार्टनर है वो अपने शेयर का 50% हाफ एक पार्टनर से ले रहा है और हाफ एक पार्टनर से ले रहा है। ऐसी कंडीशन में आप लोग ध्यान रखिएगा, इन सच कंडीशंस द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स विल बी calculated or ascertained by deducting the sacrifice made by them from their existing share of profit। कहने का सेंस यहाँ पर ये है कि जो x और y का existing share of profit है उसमें से जो उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया नए पार्टनर के फेवर में, उसको डिडक्ट करने के बाद हम लोग x और y का, या फिर कह सकते हो कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मीन्स इस इंफॉर्मेशन के बेस पर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मीन्स एक्स वाई और जेड तीनों को इंक्लूड करके बताना है कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस नेचर का क्वेश्चन जब भी आपको मिलेगा तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला काम आप ये करो कि ओल्ड शेयर हमें मालूम ही है, लेकिन जो जेड पार्टनर फर्म में आ रहा है, ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन का पॉइंट आपका यही है, जेड एक्वायर्स हिज 1/10th शेयर। क्वेश्चन में तो हम लोगों को दिया क्लियरली कि जेड एक्वायर्स 1/10th शेयर, लेकिन वो किसी एक पार्टनर से इंटायरली टोटल नहीं ले रहा है, उसके लिए कह रहा है कि विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। मीन्स जेड जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए फर्म में आ रहा है, जो 1/10 के लिए आ रहा है, वो 1/10 का हाफ
इसी लाइन पर पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन देखो डिपेंड है। विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, मीन्स जो रेशियो 1/10 जेड के लिए डिसाइडेड है उसका 50% मीन्स 1/2, हाफ ऑफ 1/10 फ्रॉम एक्स एंड हाफ ऑफ 1/10 फ्रॉम वाई। तो इसको आप लोग कैलकुलेट कैसे करोगे? देखो, जेड एक्वायर्स हिज 1/10 शेयर इक्वली, 1/10 शेयर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। जेड अपना 1/10 शेयर इक्वली एक्स और वाई से ले रहा है, तो इसके लिए आप लोग करोगे क्या? मीन्स हाफ ऑफ 1/10 फ्रॉम एक्स, इस तरीके से कैलकुलेट कर लो। हाफ ऑफ 1/10 अगर हम करें, इसका मतलब क्या? आप करोगे मल्टीप्लाई, हाफ ऑफ 1/10 मल्टीप्लाई, ऑफ की मीनिंग मल्टीप्लाई होती है, तो 1/2 ऑफ 1/10 फ्रॉम एक्स। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे x कर दें, यानी x से कितना z एक्वायर कर रहा है, हाफ ऑफ 1/10 मीन्स 1/20। इसको ध्यान रखिएगा, 1/20 ये सेक्रीफाइस कर रहा है कौन? x इन फेवर ऑफ z। इसी तरीके से हम y पर भी जाएंगे। अब y की अगर हम बात करें तो सेम कंडीशन y के लिए भी बन रही है, हाफ ऑफ 1/10 फ्रॉम y मीन्स 1/20 फ्रॉम y ऑल्सो। तो देखो 1/2 जब हमने किया 1/10 का, तो x ने कितना सेक्रीफाइस किया, सरेंडर किया z के फेवर में 1/20, सेम y ने भी 1/20 का सरेंडर किया। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर x और y दोनों ने 1/20 और 1/20 अगर z के फेवर में ट्रांसफ़र किया, सेक्रीफाइस किया, तो अब x के पास कितना बच रहा है और y के पास कितना बच रहा है? इसको कैलकुलेट करने के लिए अब हम लोग करेंगे क्या? x शेयर्स आफ्टर गिविंग 1/20 इन फेवर ऑफ z। ये लाइन आप लोग नोट करोगे यहाँ पर, मीन्स x शेयर्स आफ्टर सरेंडरिंग 1/20 इन फेवर ऑफ z भी आप लिख सकते हो, या 1/20 गिवन बाय z, देन हाउ मच रिमेन विद द x। तो आप यहाँ पर एक लाइन स्टेटमेंट नोट करो, एक्स शेयर आफ्टर गिविंग 1/20 टू z। देखो स्टेटमेंट तो यही बन रही है हम लोगों की, x ने 1/20 क्या किया? सरेंडर कर दिया z के फेवर में। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट नोट करोगे, एक्स शेयर आफ्टर सरेंडरिंग 1/20 इन फेवर ऑफ z। अब मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में देखो रेशियो बताया था 5:3 का, मीन्स 5/8 और 3/8। तो 5/8 क्या है? x का रेशियो। तो अगर वो 5/8 में से 1/20, देखो x ने 1/20 सरेंडर कर दिया, 1/20 अगर सरेंडर कर दे रहा है z के फेवर में, तो कितना बचा? हम इसे कैलकुलेट करेंगे। अब अगर हम इस पॉइंट को देखें तो आप करोगे क्या? इसका एलसीएम कर लो। एलसीएम करोगे तो क्या हो जाएगा आपका? 40, 22 जा 40 और 8 5 जा 40। अगर आप यहाँ पे 40 कर लेते हो तो ये क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे आप कितना पा जाओगे? 25। इसे तो सभी लोग कैलकुलेट कर ही लोगे। देखो ये आपका बनेगा 440, मीन्स आप यहाँ पे करोगे 40 इंटू 5/8, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40 एंड 5 इंटू 5 25, माइनस 40, 22 जा 40। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2। अब ये कितना बना हमारा? 23/40। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। 23/40 ये x के पास बचा। इसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे? y का भी कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि y के पास कितनी रेशियो बच रही है आफ्टर सरेंडरिंग 1/20 इन फेवर ऑफ z। अब सेम इसी तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे y शेयर। अब अगर y ने 1/20 सरेंडर कर दिया z के फेवर में, देन हाउ मच रिमेन विद द y। तो हम लोग करेंगे क्या? y शेयर
share after giving 1/20 टू सेट। जैसे हमने x के लिए कैलकुलेट किया था, सेम उसी तरीके से y के लिए भी फाइंड आउट करेंगे। अब देखो y का मैंने आप लोगों को क्या बताया था रेशियो। अच्छा, एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक लाइन बोली थी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा इसको। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। इस क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर क्या है हमारे, x और y है। तो यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स विल बी ascertained or will be calculated by deducting the sacrifice made by them from the existing share of profit। तो existing share of profit की अगर हम बात करें तो x के लिए तो 5/8 था और y के लिए मैंने कितना बताया था आप लोगों को, 3/8। तो अगर इस 3/8 में से 1/20 को सेक्रीफाइस कर दिया y ने z के फेवर में, तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि कितना बच रहा है। अब देखो फिर वही कंडीशन या वही प्रोसेस, आप एलसीएम करोगे और एलसीएम करोगे तो कितनी अमाउंट आ जाएगी आपके यहाँ पे, आपका फिगर आ जाएगा 40 का। इसे तो सभी लोग कैलकुलेट कर ही लोगे। और देखो यहाँ पे क्या करोगे, 40 इंटू 3/8, 3/8 यहाँ के लिए, तो 8 1 जा 8 एंड 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15 माइनस, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जब जाओगे तो क्या करोगे, 40 इंटू 1/20, 21 जा 20, 22 जा 40, 2 हो जाएगा। अब माइनस कर लोगे 13/40, 13/40 क्या हुआ, ये y का शेयर हुआ आफ्टर सरेंडरिंग 1/20 इन फेवर ऑफ z। और z के लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सबको मालूम है कि z का शेयर कितना है। z शेयर तो ऑलरेडी पहले ही कह दिया है क्वेश्चन में कि z को 1/10 दिया जा रहा है और ये 1/10 का वो 50% x से लिया और 50% y से लिया। तो अब अगर हम न्यू शेयर की बात करें, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करें, तो अब हम लोग करेंगे क्या, देखो जो भी हमारे पास x का शेयर है, कितना हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, ध्यान रखिएगा 23/40, y का शेयर 13/40 और z के लिए 1/10। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर जब चलेंगे तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात आएगी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 23/40 इज टू 13/40 इज टू 1/10। डिनोमिनेटर इसका हम लोग इक्वल करेंगे और नेक्स्ट स्टेप हमारा बनेगा, एलसीएम कर लो 40, फिर वही प्रोसेस, अगर हम 40 इंटू 23/40 करें तो क्या हो जाएगा हमारा 23। ये तो सब लोग सॉल्व कर ही लोगे, यहाँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो ये करोगे आप लोग 40 इंटू 23/40, 40 कट जाएगा तो हमारा क्या बचा 23 ले लिए। इसी तरीके से यहाँ पर भी आ जाएगा 13, और जब यहाँ पर आप आओगे तो क्या होगा 40 इंटू 1/10, 10 1 जा 10, 10 4 जा 40, क्या हो जाएगा 4। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्या हुआ 23 इज टू 13 इज टू 4। तो अब नया रेशियो हमारा क्या बना 23 इज टू 13 इज टू 4। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये रेशियो कैलकुलेट किया एक्स वाई और जेड पार्टनर के बीच में। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में आपको दे देता है कि जितना नए पार्टनर को शेयर दिया जा रहा है उसे कोई एक ही पार्टनर वियर कर लिया, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में तो हम लोगों ने देखा कि दोनों पार्टनर से इक्वली एक्स ने इक्वली और वाई ने इक्वली क्या किया, सरेंडर किया इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर जेड। अब अगर क्वेश्चन आपका इस तरीके का हो कि कोई एक ही पार्टनर, ठीक है, जैसे देखो एक क्वेश्चन मैं आपको ले रहा हूँ, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। कोई एक ही पार्टनर है जिसने टोटल सरेंडर कर दिया। जैसे देखो क्वेश्चन का नेचर आपका कुछ इस तरीके का हो सकता है, मान लो ए बी और सी 3 पार्टनर हो क्वेश्चन में, ए बी और सी ये 3 पार्टनर दिया हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1।
अब देखो ईजिली आप लोग इसको समझ सकते हो, 2:2:1 मीन्स 2/5, 2/5 एंड 1/5। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। ये ए बी और सी का रेशियो हुआ। आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि दे एडमिटेड डी फॉर 1/10 शेयर। अब अगर हम कहें कि डी एक पार्टनर है जिसको 1/10 शेयर के लिए ए बी और सी तीनों ने मिलकर के क्या किया, एडमिट कर लिया फर्म में, विच ही एक्वायर्ड इंटायरली फ्रॉम ए। देखो ध्यान देना लाइन पर, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि डी को ए बी और सी ने तो क्या किया, एडमिट कर लिया फर्म में, लेकिन जो ये 1/10 शेयर इन प्रॉफिट की बात हो रही है, डी एक्वायर्ड इंटायरली फ्रॉम ए मीन्स फ्रॉम ए ओनली। जो डी है वो अपना जो 1/10 का शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो केवल ए से ले रहा है। अब क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे जैसे ऊपर मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन हाँ यहाँ पर जो 1/10 फ्रॉम ए ओनली, देखो इसके पहले क्या था, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना। इसके पहले था कि विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, वो आधा ए से ले रहा था, एक्स से ले रहा था और 50% वाई से ले रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि डी एक्वायर्ड इंटायरली फ्रॉम ए, यानी 1/10 वो केवल ए से ही ले रहा है। तो अगर 1/10 इस क्वेश्चन में हम देखें 1/10 अगर वो केवल एक्वायर करे एक ही पार्टनर से ए से, तो अब ऐसी कंडीशन में हम लोग करेंगे क्या, केवल और केवल हम उसी पार्टनर के रेशियो में से माइनस करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। जैसे अब अगर ए की हम बात करें तो ए के पास कितना है, देखो 2/5। अच्छा यहाँ पर ध्यान रखिएगा 1/10 भी हो सकता है या इसके अलावा आपका कोई और रेशियो का पार्ट हो सकता है, जैसे 1/8 हो जाए या 1/6 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब अगर हम सॉल्व करें तो 2/5 फॉर ए, 2/5 फॉर बी, 1/5 फॉर सी, ये तो हमारा ओल्ड रेशियो हो गया। अब डी एक्वायर्स हिज 1/10 फ्रॉम ए ओनली। तो अगर ये 1/10 फ्रॉम ए की बात करें, इसका मतलब कि ए ने अपने एक्सिस्टिंग रेशियो में से, एक्सिस्टिंग शेयर में से क्या किया, 1/10 को सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ डी। अब सेम उसी तरीके से आप प्रोसेसिंग करोगे, आप इसका एलसीएम कर लो। एलसीएम कितना बन जाएगा आपका 50, 5 10 जा 50, 10 2 जा 20, 10 5 जा 50, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। 15/54 ए, इसे तो सभी लोग सॉल्व कर लोगे। देखो जैसे ये मैंने पहले भी बताया था, 50 × 2/5 करोगे तो 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, ओके। तो 10 2 जा 20 कर लिया हमने यहाँ पर, माइनस फिर अगले स्टेप के लिए क्या करोगे, 50 × 1/10, 10 1 जा 10 और 10 5 जा 50, 5 कर दिया, माइनस कर लिया 15/50, ये तो ए के लिए बना। सेम इसी तरीके से अब क्या करोगे, अब बी की अगर हम बात करें तो बी के लिए देखो बी ने क्या किया, कुछ सरेंडर नहीं कर रहा है वो। बी के लिए तो टोटल जितना पहले का रेशियो है उसका उतना ही बना हुआ है, मीन्स बी का कितना हो जाएगा 2/5। सी के लिए भी नो चेंज, सी का भी रेशियो वही रहेगा 1/5। और डी के लिए ऑलरेडी क्लियर है। अगर हम डी की बात करें तो देखो डी के लिए क्या दिया है क्वेश्चन में, 1/10। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए का रेशियो अब ये हो गया हमारा 15/50। तो अब अगर हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, 15/50 इज टू 2/5 इज टू 1/5 इज टू 1/10। सेम वही प्रोसेस हम अडॉप्ट करेंगे जैसे इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था। आप यहाँ पर एलसीएम कर लोगे, एलसीएम आपका हो जाएगा कितना 50, और फिर आप यहाँ पे देखो 50 × 15/50 जब आप कर रहे हो तो ये आपका बनेगा कितना 15 इज टू, अब यहाँ पे क्या करोगे 50 × 2/5 अगर कर रहे हो तो 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, 10 2 जा 20 मीन्स 20 इज टू, फिर आपका क्या हो जाएगा 50 × 1/5, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, ये आपका बना 10।
और इज टू 10 5 जा 50। ठीक है, ये रेशियो आपका बनेगा। अब इस तरीके से आप 15 इज टू, देखो यहाँ पे नया जो रेशियो बना आपका 15 इज टू 20 इज टू 10 इज टू 5। ओके, अगर आप इसे मिनिमाइज करना चाहो तो इसे आप मिनिमाइज भी कर सकते हो और आपका रेशियो बन जाएगा ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और देखो 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15। मीन्स अब आपका ये रेशियो बन जाएगा 3:4:2:1। ओके, तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि विद द हेल्प ऑफ दिस 2 क्वेश्चंस यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेल। और इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू डू more practice, okay, for better understanding. Thank you so much. Please like it, subscribe it.